उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर बड़ा फैसला अब सियासी बहस का कारण बन गया है। बद्री केदार मंदिर समिति के अधीन आने वाले 48 मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की तैयारी के साथ ही राज्य की राजनीति गर्मा गई है। बद्री केदारनाथ समेत बद्री केदार मंदिर समिति के 48 मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध का प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में लाया जाएगा। वहीं यमुनोत्री और गंगोत्री धाम समिति पहले ही इस तरह के प्रतिबंध की बात कह चुकी है। दरअसल उत्तराखंड में बद्री केदार मंदिर समिति के अधीन कुल 48 मंदिर आते हैं, जबकि यमुनोत्री और गंगोत्री धाम की अपनी अलग समितियां हैं। इसके अलावा हरिद्वार की हर की पैड़ी पर भी इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं, जिसने इस मुद्दे को और संवेदनशील बना दिया है। मामले ने सियासी रंग तब ले लिया जब कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर देश को बांटने का आरोप लगाया। कांग्रेस का कहना है कि गैर हिंदुओं की परिभाषा में सिख, बौद्ध और जैन धर्म के लोग भी आते हैं, जबकि इन धर्मों के अनुयायियों की भी सनातन पर गहरी आस्था है और वे वर्षों से मंदिरों में दर्शन करते रहे हैं। देखिए, कौन क्या बयान दे रहा है, लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि अगर किसी के अपने धर्म की आस्था के अलावा अगर वो कहीं किसी धार्मिक स्थल पर जाकर अगर पूजा अर्चना करना चाहता है या दर्शन मंदिर में करना चाहता हो, तो कैसे आप उसको रोक लेंगे? मतलब क्या है आपके पास पैमाना उसे रोकने का? और कम से कम ये तो स्पष्ट करना पड़ेगा आपको कि क्या वजह है कि जिस वजह से आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। और जहाँ तक शादाब शम्सी जी का सवाल है, तो वो बहुत खाँटी कांग्रेसी उनके पिताजी भी रहे और वो भी रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने क्योंकि भाजपा का चोला ओढ़ लिया तो उनकी मजबूरी है कि वो भाजपा की भाषा उन्हें बोलनी पड़ेगी और वो बोल रहे हैं। लेकिन ऐसे आप किसी को ज़बरदस्ती जो है किसी भी धार्मिक स्तर पर जाने से नहीं रोक सकते हैं। अब वो जो बात कर रहे हैं उनको ज़्यादा जानकारी होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वहीं बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने साफ किया कि यह फैसला किसी एक व्यक्ति का नहीं है, बल्कि अलग अलग समितियों से लगातार उठ रही मांगों के बाद इस पर विचार किया जा रहा है। नहीं, ये सभी की भावनाएं थी, सबकी मांग थी। मैंने कहा ना कि यमुनोत्री, गंगोत्री और गंगा सभा, बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, चाहे हमारे डिम्मर केंद्रीय पंचायत के अध्यक्ष हों, हमारे केदार सभा के अध्यक्ष हों, हमारे वहाँ पर गंगा सभा के अध्यक्ष हों, उनके महामंत्री हों, सभी पदाधिकारियों ने इन लोगों की ये लंबे समय से मांग थी। और आज के समय के हिसाब से, जैसे मैंने कहा कि कुछ तत्वों द्वारा लगातार 4 सालों के अंदर आपने देखा कि उत्तराखंड के अंदर ये जो लैंड जिहाद, ये मजार, ये थूक जिहाद, जिस प्रकार से यहाँ पर एक माहौल खराब करने का प्रयास किया गया है, आगामी इन सब चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि अर्धकुंभ भी राज्य के अंदर आ रहा है और लाखों तीर्थयात्री लगातार संख्या में बढ़ोतरी होती है। यात्रा प्रारंभ होने वाली हर साल यात्राओं की, जो तीर्थयात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। मैं समझता हूँ कि सुरक्षा की दृष्टि से भी और वहाँ की जो हमारी जो प्राचीन हमारी पौराणिक हमारी मान्यताएं हैं, वहाँ की पवित्रता है, धामों की पवित्रता किस प्रकार बनी रहे, उसको लेकर समय की मांग के हिसाब से ये मांग आई थी और उस पर हम आगामी बोर्ड बैठक पर इस पर निर्णय लेंगे। संविधान में स्पष्ट है, संविधान का जो अनुच्छेद जो स्पष्ट हमारे पास में ये है, संविधान की प्रति मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जरूर आप हमारे कांग्रेस मित्रों को और उन सबको जरूर दिखाइएगा जिन्होंने शायद संविधान को पढ़ा नहीं और बिना संविधान को पढ़े हुए, क्योंकि हम सब लोग संविधान को मानने वाले हैं। इसमें आर्टिकल 25 में जो है और आर्टिकल 26 में स्पष्ट जो हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं, धार्मिक संस्थानों को किस प्रकार से चलाया जाता है और हिंदू धर्म की परिभाषा क्या है, जिसको लेकर बार बार गुमराह किया जा रहा है कि महामहिम राज्यपाल भी हमारे यहाँ से हैं, वो सिख समाज से हैं। माननीय महामहिम राज्यपाल जी का जो है कि आस्था हमेशा कपाट खुलने और कपाट बंद होने के समय वो दोनों समय वहाँ पर उपस्थित रहते हैं। सनातन धर्म के प्रति उनकी बहुत बड़ी आस्था है और ये अनुच्छेद 25(2)(b) में स्पष्ट लिखा हुआ है कि सिख समाज, जैन समाज और बुद्धिस्ट समाज जो है हमारा वो हिंदू धर्म है। नहीं, देखिए, मैंने ये कहा है कि जो सनातन धर्म को समझता है, जो सनातन धर्म के बारे में जानता है, जो बद्री केदार के प्रति जिसकी आस्था होगी, बाबा केदार के प्रति जिसकी आस्था होगी, माँ गंगा को जो समझता होगा, वो सब सनातन धर्मी है। वो उस सोच और उसी के साथ में वहाँ पर आएगा। सनातन धर्म को मानने वाले लोग, जो सनातन धर्म के प्रति जिनकी आस्था है, जो बाबा केदार को समझते हैं, भगवान बद्री को समझते हैं, माँ गंगा को समझते हैं, यमुनोत्री को समझते हैं, जो इन आस्था और इनके प्रति जिनका भाव होगा, उन सब का हम स्वागत करते हैं। इतना कहा है कि देश के अंदर हर नागरिक को, और संविधान में जो व्यवस्था है हमारी आर्टिकल 25 में, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान को समझने वाले लोग हैं। जो संविधान के अंदर रखा है उसका हम आदर और सम्मान करते हैं। जो सनातन धर्म को मानेगा, सनातन धर्म को इन आस्था, इन जो हमारे धाम है इनके प्रति जिनकी आस्था होगी, उन सब का हम स्वागत करते हैं। हेमंत द्विवेदी ने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि सिख, बौद्ध और जैन धर्म हिंदू धर्म की परंपरा का हिस्सा माने जाते हैं। साथ ही उन्होंने उत्तराखंड में सामने आए लैंड जिहाद और थूक जिहाद
जैसे मामलों का जिक्र करते हुए सुरक्षा और आस्था को ध्यान में रखकर निर्णय लेने की बात कही। उधर उत्तराखंड बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने इस फैसले का समर्थन किया है। उनका कहना है कि जिन लोगों की सनातन धर्म में आस्था है वे मंदिरों में जा सकते हैं और यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है। शादाब शम्स ने यह भी कहा कि अन्य धर्मों के धार्मिक स्थलों पर भी ऐसी व्यवस्थाएं हैं। ऐसे में देवभूमि उत्तराखंड में आस्था से जुड़े मंदिरों में नियम तय किए जाने पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सरकार की ओर से, समिति की ओर से जायज़ है, ये इसमें विचार करना चाहिए। लगातार ये मांग उठ रही है कि देवभूमि में गैर हिंदुओं का, चार धाम में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। मैं मानता हूं कि देवभूमि उत्तराखंड है, इसके देवत्व को बचाना बहुत आवश्यक है। 150 करोड़ सनातन प्रेमियों की आध्यात्मिक राजधानी देवभूमि उत्तराखंड, उसके चारों धाम और धामों के परिसर में अगर प्रवेश वर्जित करने की बात गैर हिंदू की कही जा रही है तो मुझे लगता है इसमें कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मानना है जिसकी आस्था माँ गंगा पर, माँ यमुना पर, बाबा केदार और बाबा बद्री पर न हो उसे नहीं आना चाहिए। हम अतिथि देवो भव के मानने वाले हाथ फैलाकर सबका स्वागत करते हैं, लेकिन हम सब ये भी जानते हैं कि आज भारतीय संस्कृति के ऊपर चारों तरफ से लगातार प्रहार किए जा रहे हैं। इंटेलिजेंस के लगातार ये इनपुट्स आ रहे हैं कि कभी भी ऐसे धार्मिक आयोजनों पर कुछ मिसहैपनिंग्स हो सकती है। सरकार की भी ये जिम्मेदारी बनती है और जो समितियां हैं मंदिरों की, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि सब लोगों को सुरक्षा प्रदान करें, वहाँ की पवित्रता का ध्यान रखें। अब मान लीजिए ऊपर वाला ना करे कि कोई मिसहैपनिंग वहाँ हो जाती है और कोई गैर हिंदू वहाँ पाया जाता है, तो क्या देश के अंदर दंगे नहीं भड़केंगे? तो देश के सौहार्द को बचाने के लिए मुझे लगता है कि अगर जिनकी आस्था नहीं है उनको नहीं जाना चाहिए, और जिनकी आस्था है वो हम अतिथि देवो भव के मानने वाले हैं, मोस्ट वेलकम। फिलहाल बद्री केदार मंदिर समिति के प्रस्ताव पर अंतिम फैसला बोर्ड बैठक के बाद होगा, लेकिन उससे पहले ही यह मुद्दा धार्मिक आस्था, संवैधानिक व्याख्या और सियासत के बीच एक बड़ी बहस बन चुका है।